Math Mashup. Learn Math by Atif Mahmood. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है चैप्टर 6 की लेक्चर सीरीज लेकर। हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स कैरी कर रहे थे, जिसमें 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, 6 चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ था और नेक्स्ट हम 6.1 स्टार्ट करने वाले थे। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके पास है, फाइंड द क्वाड्रेंट। आपने क्वाड्रेंट फाइंड करना है एंड राइट द कोटर्मिनल एंगल्स, और हमने कोटर्मिनल एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो कुछ इस तरह से है। सिक्सटी 5 डिग्री, उसके बाद तो सेकंड पार्ट है वो आपके पास 135 डिग्री, थर्ड पार्ट जो आपके पास है वो माइनस का 40 डिग्री, फोर्थ पार्ट जो आपके पास है वो आपके पास 210 डिग्री, जिसका फिक्स और लास्ट पार्ट है वो आपके पास माइनस का 1.0 डिग्री। अच्छा, याद रखिएगा कोटर्मिनल एंगल्स होते क्या हैं। हमारे पास सपोज करें ये हमारा 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये हमारे पास 180 डिग्री, ये हमारे पास 270 डिग्री एंड देन ये 360 डिग्री। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने करना क्या है, हमने दो चीजें बतानी है। तो एक तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट, तो इसका क्वाड्रेंट देखें 65 कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 65 090 के दरमियान बिलोंग कर रहा है। तो इसका जो क्वाड्रेंट है वो आपके पास कौन सा है, फर्स्ट। और जब आपने कोटर्मिनल एंगल्स लिखने हैं वो आपके पास ज्यादा सिंपल हो जाएंगे। कोटर्मिनल एंगल्स, कोटर्मिनल एंगल्स आपने जब फाइंड आउट करने हैं तो आपने करना ये है, एक्चुअली जो भी आपके पास है, एक आपके पास 65 है, यहाँ पे भी 65 डिग्री आ गया। आप क्या करेंगे, एक में 360 ऐड कर देंगे, एक में माइनस कर देंगे। तो जब ये आप लोग प्लस करेंगे तो आपके पास बनेगा 425 डिग्री, और ये आपके पास बन जाएगा माइनस का 295 डिग्री। तो ये आपके पास इसके दो कोटर्मिनल एंगल्स आ। सेम इसी प्रोसेस पे हम क्या करेंगे, इसका क्वाड्रेंट 135 बिलोंग कर रहा है सेकंड को, इसका सेकंड क्वाड्रेंट है, और जो कोटर्मिनल एंगल्स हैं आपके पास क्या बन जाएंगे, कोटर्मिनल एंगल वो आपके पास आ जाएंगे कुछ इस तरह से, प्लस 360 माइनस 360। कोटर्मिनल एंगल्स एक्चुअली ये होते हैं जिसके इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम होते हैं। तो 135 में एक दफा प्लस करेंगे और एक दफा माइनस करेंगे। तो जब हम इनको प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा और 90 डिग्री, और जब इनको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 521 माइनस का 225। सेम इसी वे में हम लोग इसका नेक्स्ट दोनों पार्ट करेंगे। क्वाड्रेंट कौन सा है, नेगेटिव है। जब नेगेटिव होता है तो आप इसमें 360 ऐड करना होता है। तो यहां से लेकर ये 0, ये माइनस का 90, ये माइनस का 180। अगर क्लॉकवाइज हम मूवमेंट करते हैं तो ये माइनस का 270। तो इसका क्वाड्रेंट हमारे पास फोर्थ बनेगा।
कोटर्मिनल एंगल्स क्या बनेंगे हमारे पास? कोटर्मिनल एंगल, कोटर्मिनल एंगल हमारे पास आ जाएगा। सॉरी, हम क्या करेंगे, एक दफा माइनस का 40, एक दफा फिर से माइनस का 40, एक दफा प्लस करेंगे, एक दफा माइनस करेंगे। करना क्या है, 360 को, यहाँ पे भी 360, तो ये आपके पास आ जाएगा हमारे पास 320, और ये बन जाएगा माइनस का पॉइंट। ठीक है, सेम क्वाड्रेंट हमारे पास बन रहा है थर्ड वाला। कोटर्मिनल एंगल्स क्या बनेंगे, कोटर्मिनल एंगल्स हमारे पास आ जाएंगे कुछ इस तरह से, एक में प्लस 360 और एक में माइनस 360, यहाँ पे 210, यहाँ पर भी 210, ये बन जाएगा 370 डिग्री, और जब इनको माइनस करेंगे तो आपके पास बनेगा 051 डिग्री। इसी तरह से माइनस का 150 आपके पास बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर कोटर्मिनल एंगल्स, कोटर्मिनल एंगल्स आपके पास आ जाएंगे प्लस 360 डिग्री, माइनस 360 डिग्री। ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 150, ये भी माइनस का 150, तो ये आपके पास आ जाएगा और 012, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये एक्चुअली आपके पास बन जाएगा 015 माइनस, तो ये आपके पास कोटर्मिनल एंगल्स आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में हमारे पास जो आंसर दिया हुआ है डेसिमल डिग्री में दिया हुआ है, हमने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री, मिनट और सेकंड। तो उसके लिए आपने करना ये है, जो पॉइंट से पहले है जैसे 1 2 3 है, ये सेपरेट कर देना है, और पॉइंट के बाद जो है, पॉइंट के बाद है 0.456, डेफिनेटली इससे पहले 0 है। आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 60 से। जैसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ये मिनट में चला जाएगा, और जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ गया 123 डिग्री, ये आपके पास आ जाएगा और 27.36, और आपको पता है इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे फिर से 27 को सेपरेट कर देंगे, और बाद में आपके पास है 0.36, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, और ये मिनट में चला जाएगा। तो आपके पास 123 डिग्री 27 मिनट, और इसको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 21.36 मिनट आंसर आता है। क्योंकि हमने डिग्री को खत्म करके 60 से फिर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देंगे। सेम इसी लाइन्स पे हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाले पार्ट में भी हम डेफिनेटली यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। 58 आ गया डिग्री, पॉइंट्स के बाद जो है वो है 7891, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, और ये मिनट में चला जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 है। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 58 डिग्री, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 47.346 मिनट, और ये आपके पास क्या बन जाएगा भला, पॉइंट से पहले 47 है, मिनट आ जाएगा, पॉइंट्स के बाद 0.346 है, पॉइंट्स के बाद वाले लिखे, तो पॉइंट से पहले कुछ नहीं होता तो 0 होता है। इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये डबल है, मतलब के सेकंड में कन्वर्ट आउट हो जाएगा। ये आ गया 58 डिग्री 47 मिनट, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 20.76 मिनट, सॉरी सेकेंड। सेम प्रोसेस 40 डिग्री, पॉइंट्स के बाद जो है 0.5678 को मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, तो ये चला गया मिनट में। जब आप इनको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब कि ये 90 डिग्री,
ये मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा 34.068 मिनट, और ये आपके पास बन जाएगा 90 डिग्री 34 मिनट, और ये 0.068, इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो ये सेकंड में चला जाएगा। तो ये आ गया 90 डिग्री 34 मिनट, और इन दोनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.808, ये सेकंड का। तो ये था आपके पास इसका ये था आपके पास क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास एक्चुअली है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू जो हमारे पास एंगल दिए होंगे हमने उसको डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करना। मतलब कि इसका ये डेसिमल डिग्री है, हमने इसको डीएमएस में लेके गए, डिग्री मिनट और सेकंड में। अब डिग्री मिनट सेकंड में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो आपके पास है 65 डिग्री 32 मिनट एंड 15 सेकंड। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास है 42 डिग्री 18 मिनट एंड 45 सेकंड। लास्ट वाला जो आपके पास है वो है चले, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपने करना क्या है एक्चुअली, आपने करना है एक्चुअली कुछ इस तरह से है, आप 65 डिग्री एज इट इज प्लस इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, जितने डैश है उतने 60 से डिवाइड कर देंगे। ये आपके पास 15 डबल डैश है तो 60/60 से, और ये जो 60/60 है ये एक्चुअली 36 है। तो ये सारे का सारा आपके पास क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इसमें डिग्री। वो आपने क्या करना है, ये आपके पास आ गया 65 डिग्री, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5333 डिग्री, और ये आपके पास चला जाएगा 0.00416। जब आप इन सबको ऐड करेंगे, मतलब कि ये भी डिग्री में चला गया, सारे टर्म में डिग्री में चली गई, मैंने होल का डिग्री लिखा हुआ है तो इस तरह से आप भी इसको होल की पावर डिग्री लिख सकते हैं। तो इन सबको जब हम ऐड अप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 65.537 ये आपके पास इसका आंसर आ जाए। अच्छा, सेम नेक्स्ट है हमारे पास, हमने क्या करना है, 42 डिग्री है, ये आपके पास 18/60 आ जाएगा, और ये 45 डबल डैश है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट डबल, और ये सारे का सारा आपके पास चला गया डिग्री। चले, हम डिग्री में जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास आ जाएगा ये तो 42 ही रहा, ये 0.3 बन जाएगा, और ये लास्ट वाला जो आपके पास है वो बन जाएगा 0.125, और ये सारे का सारा डिग्री 0.012 जब इनको आप एड करेंगे 42.3125 डिग्री इसका आंसर। तो ये इसके दो पार्ट से। इसके बाद आइए हम चलते हैं क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ। जी, इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 4, जिसको हमने क्या करना था, कन्वर्ट करना था रेडियन में। तो कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, 36 है, डिग्री खत्म करेंगे, मल्टीप्लाई करना है आपने π/180 के साथ, और ये सारे का सारा आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें,
रेडियन। अब देखिए, आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, जैसे ये 6 पे कट हो रहे हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6, 6, 6, 30। ये 1 और 5, 5 आपके पास आंसर, ये आपके पास आंसर क्या आ गया, 5/5 रेडियन। इसी तरह से जब आपने इसको करना है तो पहले इसका पॉइंट्स खत्म करेंगे, पॉइंट्स खत्म करेंगे तो नीचे 10 आए, इसके बाद पाई/180 से मल्टीप्लाई करता है तो ये सारा कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन। तो आप देखें जब आप इसको कट आउट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, आपके पास आफ्टर कैंसलेशन आपके पास 5 2 10, ये 5 4 और 45 आ जाएगा। देन ये आपके पास आएगा 9 5 9 2 0 4 1 5 1 5 5 4। तो ऊपर आपके पास 5 बच गया, नीचे आपके पास 4 और 2 8 आ गया, 4 और 2 8, ये आपके पास रेडियन आ गया। देन आपके पास है नेक्स्ट वाला जो है वो 67.5 डिग्री है। काम हमने एक्चुअली वही करना है, आपने 67 के पहले हम आपने पॉइंट्स ब्रेकआउट करना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है पाई/180 के साथ। तो ये सारे का सारा आपके पास चला जाएगा रेडियन। उसके बाद आपने करना है इसको आपस में कट आउट, जैसे 5 2, ये थर्ड 5 1 5 1 3 5 आ जाएगा। और उसके बाद ये मजीद आपस में कट आउट होंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3π/8 रेडी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने इसका रेसिप्रोकल रेडियन में दिया हुआ है, हमने डिग्री में लेके जाना है, तो काम वही करना है। ये था π/16। देखिए पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे थे π/180 के साथ, अब आपने 180/π के साथ, ये सारे का सारा चला जाएगा डिग्री में। काम आपने यहाँ से फिर से वही करना है, कैंसल आउट करना है, पाई से खत्म हो गया, 180 को इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 11.25 आएगा, ये डिग्री बन गया। सेम आपके पास है 11π/पाई मल्टीप्लाई बाई 180/पाई, ये सारा चला गया डिग्री में, तो ये खत्म हो गया। अब आपने 11 को इससे मल्टीप्लाई करना है और 5 पर डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आंसर बनेगा 396 डिग्री। सेम आपके पास 7π/6 है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 180/पाई से, तो ये सारे का सारा कन्वर्ट हो गया किसमें, डिग्री में। और जब डिग्री में कन्वर्ट हो गया तो आपने इसको क्या करना है, कैंसल आउट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 220 की आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन का एक्सरसाइज का 5th पार्ट था। आगे करते हैं क्वेश्चन के 6 पार्ट की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, आपने फाइंड करना है आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। तो याद रखिएगा आर्क लेंथ जो होती है उसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता ही है। तो आए स्टॉल करते हैं। सबसे पहले देखें, जब आपने आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आपने एक फार्मूला किया था इंट्रोडक्शन में, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो इसमें देखिए एल हमने फाइंड आउट करना है, आर हमारे पास उसने दिया हुआ है 6, थीटा भी हमें दिया हुआ है 5/3। तो ये आपके पास 3/2 आ जाएगा। आपने क्या करना है, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.28। अब इसका आर का लेंथ है, इसका यूनिट वही होगा जो आपके पास आर का यूनिट है, और आर का यूनिट क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर। ये हमारे पास एल आ गया। अब इसके बाद हमने जब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 πr², 1/2 पाई थीटा स्क्वायर, 1/2 r² थीटा।
तो यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास 1/2 और आपके पास क्या है 6 का स्क्वायर आ गया और थीटा आपके पास π/3। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, ये आ गया 36, ये बन जाएगा π/3। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब कि सिंप्लीफाई करने का मेरा मतलब ये है, ये 2 1s 2, ये आपके पास 1 और 8 आ गया, ये आपके पास 6 आ गया, तो 6 पाई बन गया। अब 6 एज इट इज, पाई की जगह पे 3.14, तो ये आपके पास आ जाएगा आपका फाइनल आंसर जो कि बनेगा 18.84। और इसके यूनिट्स डेफिनेटली एरिया की यूनिट्स, जो आर के यूनिट्स उसका स्क्वायर होगा, आर सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट में भी आपको इसी तरह से आर दे दिया 4.8/पाई सेंटीमीटर, और थीटा आपको क्या दे दिया, थीटा दे दिया सॉरी 5π/6 रेडियन। याद रखिएगा ये जो L = R थीटा में हम थीटा यूज कर रहे हैं, ये थीटा किस में है, ये रेडियन में है। किसमें होता है, ये रेडियन में होता है। तो अगर रेडियन में नहीं होगा तो हम उसको रेडियन में लेके जाएंगे। उसी तरह से हमने दो चीजें फाइंड करनी है, एक फाइंड करना है हमने आर्क लेंथ और एक हमने फाइंड करना है एरिया। तो आर्क लेंथ के लिए हमें पता है L = R थीटा होता है। L आपके पास क्या है वो फाइंड करना है, R आपके पास है 4.8/पाई मल्टीप्लाई बाई थीटा आपके पास है 5π/6, तो ये पाई से खत्म हो गया। 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन जो भी आंसर आएगा उसको 6 से डिवाइड करेंगे, मतलब कैलकुलेशन करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 और इसका यूनिट सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि एरिया का रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर है। देन आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर है जो कि आपके पास ए इसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 r² थीटा। तो 1/2 एज इट इज, आर आपके पास 4.8/पाई का स्क्वायर आ गया। थीटा आपके पास क्या है, थीटा आपके पास 5π/6 है। ये आपके पास क्या बन जाएगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करने की तरफ जाएंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4.8 का जो स्क्वायर है वो आपके पास बनेगा 23.04/पाई² मल्टीप्लाई बाई 5π/6। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, पाई एक पाई से खत्म हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1/2, ये आ गया 23.04/पाई, पाई की जगह पे 3.14 मल्टीप्लाई बाई 5/6। तो अब आपने क्या करना है, ये ऊपर वाले सबको आपस में मल्टीप्लाई करने, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करने, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.057, क्योंकि ये एरिया है, एरिया का यूनिट क्या बनेगा, रेडियस के यूनिट्स का स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन का 6 पार्ट था जिसके 2 पार्ट्स हैं, तो दोनों हमने 1 बाय 1 सोल्व आउट की। क्वेश्चन नंबर 7 है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपसे कह रहा है इफ द सेंटर एंगल इज 60 डिग्री, मतलब कि थीटा आपको दे दिया 60 डिग्री जो कि सेंट्रल एंगल है, एंड रेडियस आपको दे दिया 12 सेंटीमीटर। तो वो आपसे कह रहा है आपने क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, मतलब कि एक आपने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, और देन वो आपसे कह रहा है एरिया जो आपके पास सर्कल का एरिया है वो भी फाइंड करना है। ये एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, देन एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड करना है, और इन द लास्ट आपने वो जो एरिया है वो किस में देना है, परसेंटेज में आप इसको आंसर करें, एरिया परसेंटेज आंसर करें, मतलब कि आपने इसमें 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करने की तरफ जाना है।
मतलब कि सिंप्लीफिकेशन का मैं इस वजह से कह रहा हूँ, थीटा आपके पास दिया हुआ है 60 डिग्री, और मैंने आपको बताया था जब आपने ये सारी टर्म्स फाइंड आउट करनी है देन आपका जो थीटा है वो किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो सबसे पहले हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 60 मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया था, ये आपके पास रेडियन आ गया। तो ये कट आउट होके आपके पास 30, तो पाई बाई 3 आपके पास आंसर बनेगा थीटा का, इसमें इन टर्म ऑफ रेडियन। आए इसके बाद हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। मतलब कि आपके पास जो एरिया था, एरिया ऑफ सेक्टर, वो क्या था, वो भी फाइंड आउट करते हैं। मतलब कि आपके पास ए क्या आ जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और साथ में ही हम इसके एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करते हैं। सर्कल का एरिया आपके पास क्या होता था, वो आपके पास, मैं इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, चले इसको एरिया है, ये एरिया ऑफ सर्कल है, ये एरिया ऑफ सेक्टर है। तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। चल वैल्यूज रिप्लेस करें, 1/2 आर आपके पास 12 का स्क्वायर, थीटा आपके पास क्या आया है, पाई बाई 3 आ गए। इसी तरह से इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, 12 का स्क्वायर आएगा। इसी तरह से सारा सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास, चले मैं एक दफा लिख रहा हूँ, 3.14/3। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपको 75.36 सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर मिलेगा। जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, पाई 3.14, ये आपके पास 6 का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 452.16 सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर आ गया। अब देखिए, ये एरिया ऑफ सर्कल है, ये एरिया ऑफ सेक्टर है, हमने दोनों चीजें फाइंड आउट कर ली, ये और ये। अब एरिया परसेंटेज निकालनी है, तो वो क्या बनेगा आपके पास, एरिया ऑफ सर्कल परसेंटेज में आपने देना है, तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास है 75.36, और एरिया ऑफ सर्कल आपके पास था 452.16। मल्टीप्लाई करना है आपने 100, इन दोनों को डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 16.6 एम। चूंकि हमें परसेंटेज में लिखा है तो इसके साथ परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे, कोई यूनिट नहीं आएगा। तो ये आपके पास था क्वेश्चन का 7 पार्ट। इसके बाद सेम इसी लाइन पे आपने क्वेश्चन का 8 वाला पार्ट करना है। अब देखें, क्वेश्चन का 8 पार्ट करने से ना मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने आपको जो डाटा दिया वो कह रहा है उस इलाके का रकबा आपने फाइंड करना है। फाइंड द एरिया इन परसेंटेज हुज सेंट्रल एंगल इज, मतलब कि एंगल आपको दे दिया पाई बाई 8 रेडियन। उसने हमें रेडियस नहीं दिया, उसने हमें कोई और वैल्यू नहीं दी। तो हमने क्या करना है, एरिया दे थीटा दे दिया, सेंटर एंगल, हम क्या करते हैं यहां से फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एज वी नो एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास क्या था, उसका फार्मूला आपके पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा है, जबकि आपके पास एरिया ऑफ सर्कल उसका फार्मूला आपके पास पाई आर स्क्वायर है। तो जब हम इनकी परसेंटेज निकालेंगे, एरिया तो फाइंड तो हमने यही करना है ना, एरिया इन परसेंटेज, एरिया परसेंटेज में फाइंड करेंगे। सेम फार्मूला बेटा मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं, ये आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखें इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास थी
1/2 r² थीटा, और एरिया ऑफ सर्कल आपके पास πr² है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको 100 से, तो r² से खत्म हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू जो कि आपके पास π/8 है, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है पाई से, मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंट में जाना है, तो यहां से ये भी खत्म हो जाएगा। ऊपर आपके पास बच जाएगा 1/16 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से 1 को 16 से डिवाइड करके आपने क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 6.25% आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन का 8 पार्ट, जो कि नहायत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद आए हम चलते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट और लास्ट पार्ट की तरफ। जी, तो अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने करना एक्चुअली क्या है, जो लास्ट पार्ट है इसमें हम ये करेंगे, जो डाटा हमें गिवन है वो आपके पास है सर्कुलर एरिया whose radius is सर्कुलर, एक्चुअली आपके पास ये सर्कम स्क्वायर है या सर्कमफरेंस है, जिसका एरिया आपको क्या दिया हुआ है, एरिया कह दिया, इसका आपको रेडियस आर दिया हुआ है, वो है 12 सेंटीमीटर विद द सेंट्रल एंगल, मतलब ये इसका रेडियस है, इसका सेंट्रल एंगल थीटा आपके पास क्या है 150 डिग्री। और जब भी आपके पास डिग्री में आएगा, मैं फिर से वही चीज अपनी बात को रिवाइज कर रहा हूं कि आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आपके पास 0 से 0 खत्म हो गया, 3 5 और 3 6, आपके पास 5π/6 रेडियन आंसर आ गया। तो ये थीटा हमारे पास आ गया। अब देखें, आर हम एल निकालते हैं, एल हमारे पास क्या होता है, आर थीटा होता है। आर हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर, थीटा हमें दे दिया 5π/6, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये आपके पास 10π होगा। इस ये जो कोण बनी हुई है, ये जो कोण है, जो क्वेश्चन पूछा था वो कह रहा था इसकी स्लैंड हाइट जो है, आपने हाइट और इसका रेडियस मालूम करना है, मतलब कि आपने यहां से इसकी हाइट कितनी है और इसका इस जो कोण है इसका रेडियस फाइंड आउट करना है, ये दो चीजें फाइंड आउट करनी। तो ये दोनों चीजें फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअली हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जो आर्क लेंथ होती है, जो सर्कल की आर्क लेंथ होती है, जो कि हमने पहले फाइंड आउट कर ली है, आर्क लेंथ जो होती है वो आपके पास सर्कमफेरेंस के इक्वल होती है, बल्कि सर्कमफेरेंस, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं आपको और क्लियर हो जाएगा। जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ इज इक्वल होती है सर्कमफेरेंस, और ये सर्कमफेरेंस किसका है, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, ये भी सर्कमफेरेंस ऑफ सेक्टर। मान लो सर्कल की बात करनी है तो आप सर्कल की बात कर लें, सेक्टर की बात करनी है तो सेक्टर की बात कर लें। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं किसकी, सेक्टर की। तो एल हमने निकाल लिया, वो आ गया 10π, और सर्कमफेरेंस क्या होता है, वो आपके पास 2πr होता है। तो पाई से पाई खत्म, 2 1 2 5, तो हमारे पास आर क्या आ गया, सॉरी कैपिटल आर आएगा क्योंकि, तो ये हमारे पास यहां से डायरेक्ट ही आर क्या निकल आया 5 सेंटीमीटर आएगा क्योंकि रेडियस है। तो एक हमारे पास आर आ गया। अब आपको पता है जो आपके पास कोण है उसकी जो हाइट होती है वो एक्चुअली रेडियस के इक्वल होती है, एज वी नो दैट हाइट ऑफ जो कोण है is equal to the radius
और कौन, जो कौन पे रेडियस होता है वही होता है। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है हमारी हाइट भी क्या आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। अच्छा ये ना चेंज कर लीजिएगा, ये आर हमने जो फाइंड आउट करना है ये कैपिटल आर है। ठीक है, हमारे पास इसका एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से पिक किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, जो कि बड़ी मजे की और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।